नमस्कार बच्चों, हम विचार कर रहे थे वृत्तचित्र आदि की पटकथा के बारे में। आधुनिक समाज विभिन्न समस्याओं से घिरा है। इन समस्याओं को शब्द और आवाज देने के लिए कोई सशक्त माध्यम की आवश्यकता है। वो है वृत्तचित्र या लघु फिल्मों का माध्यम। अखबार तथा पत्र पत्रिकाओं से अधिक विश्वसनीय माध्यम है वृत्तचित्र का। पत्र पत्रिकाओं में विश्वसनीय सूत्रों से लिखकर बात बना ली जाती है, मगर दृश्य श्रव्य जगत में तो कैमरा के जरिए वस्तु स्थिति का पता तो चल जाता है। और वृत्तचित्र लघु फिल्म आदि में जो है मानवोपयोगी माध्यम अपनाया गया है। इस माध्यम के जरिए मनमानी तो कभी नहीं की जा सकती। ये केवल समस्याएं उभारने का ही साधन नहीं है, जीवन की विविधताएं दिखाने का भी अचूक साधन है। किताब पढ़ने के लिए आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। वृत्तचित्र खामी को दूर कर सकता है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति आनंद ले सकते हैं, इस पर्दा माध्यम से कुछ पा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक, एनिमेशन प्लानट जैसे चैनल इस बात के लिए मिसालें हैं। इन चैनलों पर दिखाई जा रही फिल्में कला क्षेत्र के बेमिसाल उदाहरण हैं। जिस भव्यता, धैर्य, बारीकी और सच्चाई से ये वृत्तचित्र लघु फिल्में फिल्माई जाती हैं, ये प्रयास इस माध्यम की ऊंचाइयों को सिद्ध करते हैं। इन फिल्मों को देखकर लगता है कि सारा विश्व जैसे सिमट गया है और आपके लिए बड़ी आसानी से उपलब्ध है। ये सब मान्यताएं राजेंद्र पांडे जी ने पटकथा कैसे लिखी नामक पुस्तक में अभिव्यक्त किया है, और इनमें बहुत सारी बातों का उल्लेख भी उन्होंने किया है। जैसे कि वृत्तचित्र लघु फिल्में तथा एनिमेशन फिल्में, एनिमेशन फिल्म को चित्र कथा कहते हैं। इन तीनों का एक इकट्ठा माध्यम जो है पूरी तरह जो है यथार्थवाद पर टिका हुआ है। इसमें विषय के इर्द गिर्द कहानी बुनने की जरूरत नहीं है, और ये जो है इसमें शोध कार्य जो है अनिवार्य चीज है, अनिवार्य शर्त है। शोध कार्य का आधार लिखित दस्तावेज, किताबें, शोध पर्चे, विभिन्न तरीके से उपलब्ध आंकड़े वाले संबंधित लोगों से प्राप्त जो जानकारी होती है, साथ ही साक्षात क्षेत्र इलाके में जा इकट्ठी की गई सूचनाएं होती है, फिर पुरातात्विक सामग्री आदि होता है। वृत्तचित्र बनाते समय समयावधि और तदनुसार उसकी लंबाई तय कर लेनी होती है। वृत्तचित्र के लिए इकट्ठी सामग्री से जो है मौलिक व महत्वपूर्ण मुद्दे छांटना होता है। मतलब यहाँ जैसे कि जो भी सामग्री इकट्ठी की गई है, उसमें से महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पर आधारित उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और फिर इसमें हम देखेंगे तो वृत्तचित्र एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रस्तुतकर्ता की इच्छाओं और रुझान को बखूबी अंजाम दिया जा सकता है। अतः कई वृत्तचित्रकार अपना रुझान बनाए रख प्रस्तुति की दिशा को तय कर लेते हैं। इसमें व्यापकता और निष्पक्षता भी इसमें बहुत ही जरूरी है। यानी कि व्यापकता और निष्पक्षता वृत्तचित्र कर्मी की कसौटी है, ऐसा हम कह सकते हैं। और जैसे कि वृत्तचित्र की पटकथा 3 तत्वों के जरिए आगे बढ़ती है। 3 तत्वों में सामंजस्य होना जरूरी है। ये 3 तत्व कौन कौन से हैं? दृश्य, शाब्दिक वर्णन या कमेंट्री तथा साक्षात्कार। तो ये इन तीनों तत्व जो है इसको आवश्यकता अनुसार जो है महत्व दिया जाना चाहिए वृत्तचित्र में। और एक बात दृश्य द्वारा स्पष्ट हो रही है, वही बात वर्णन द्वारा पुनः बखानी जा सकती है, यानी कि उसका वर्णन किया जा सकता है। फिर साक्षात्कार किए गए व्यक्ति के मुख से पुनः प्रकट हो रही है तो यह पुनरावृत्ति मानी जाएगी। तो इससे वृत्तचित्र की लंबाई तो जाया होती ही है। उन मुद्दों के लिए जगह नहीं बचती जो विषय के अन्य पक्षों को भी उजागर करते हैं। तो यहाँ दृश्य, शाब्दिक वर्णन या कमेंट्री तथा साक्षात्कार इसके प्रमुख तत्व है। और वृत्तचित्र की पटकथा में शुरुआत, मध्य तथा अंत
नहीं होता, इसकी कोई शर्त तो इसमें नहीं है। वृत्तचित्र की अपनी विधा और तकनीक के अनुसार पटकथा की शुरुआत, मध्य, अंत अवश्य तो होता है। वृत्तचित्रकार या उसके पटकथा लेखक को स्थिति की व्याख्या करने का मूलभूत अधिकार भी नहीं होता। स्थिति की व्याख्या करने का मूलभूत अधिकार वृत्तचित्रकार को कभी नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। और फिर उसे वस्तु स्थिति को उसके विभिन्न आयामों, मद मदांतरों, पक्ष विपक्ष के साथ पेश भर कर देना होता है। फिर वृत्तचित्र में अंत में कोई संदेश भी नहीं दिया जाता। जो भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों को ध्यान में रखकर ही पटकथा लिखनी होती है। वृत्तचित्रकार के लिए यह बहुत ही लाजमी है। राजेंद्र पांडे जी के मतानुसार वृत्तचित्र लेखन के जो है मुख्यतः 2 तरीके होते हैं। पहला जो है शब्दों के यानी कि कमेंट्री के आधार पर लेखन, और दूसरा दृश्यों यानी कि विजुअल्स के आधार पर लेखन। तो वे इन दोनों तरीकों को पूरी तरह नहीं अपनाते, क्योंकि वे बताते हैं कि कई लोग ऐसे पहले जो पूरी कमेंट्री लिख लेते हैं, कमेंट्री को आधार बनाकर दृश्य शूट करते हैं और उन्हें पिरो देते हैं, और लंबाई के आधार पर उसकी एडिटिंग यानी कि संकलन कर लेते हैं। और इस तरह पहले तरीका जो है इसके आधार पर वृत्तचित्र बन गया। तो यह बहुत सही तरीका नहीं होगा, ये एक तरह से आसान तरीका भी है। यहाँ महत्व केवल कमेंट्री को प्राप्त हुआ है। कई विषय ऐसे होते हैं जिनके दृश्य या विजुअल्स प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं है उनके अनुसार। तो अर्थात आपने आसानी से मनपसंद ढंग से कमेंट्री लिख ली और आसानी से शूट किए दृश्यों को पिरोकर वृत्तचित्र बना लिया। और यहाँ दूसरा जो तरीका है यानी कि शब्दों की चिंता को छोड़कर बल्कि क्या है, विजुअल्स यानी कि दृश्यों पर आधारित। तो यानी कि पहले जो दृश्य शूट कर लिया और उसे संकलन कर लिया, वांछित लंबाई के विजुअल्स प्राप्त होने पर तदनुसार या दृश्यों को ध्यान में रखकर कमेंट्री लिख ली जाती है। इस तरह दूसरे तरीके के आधार पर वृत्तचित्र बन गया। तो यह भी बहुत सही तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ दृश्य यानी कि विजुअल्स को ही महत्व दिया गया है। दृश्य तो इलाके में जाने पर मिल ही जाते हैं, ऐसा वे करते हैं। और वे उनके अनुसार वास्तव में वृत्तचित्र बनाने की बाकायदा एक योजना बननी चाहिए, एक निश्चित तरीका हमें अपनाना चाहिए। इस योजना के तहत हर कदम संतुलित ढंग से उठाया जाना चाहिए, यानी कि यहाँ दोनों तरीकों में संतुलन स्थापित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। शब्द और विश्वास दोनों को महत्व प्राप्त होना है। और ये योजना जो है यह आगते समय जो है आपके ध्यान में रहना चाहिए कि आपके पास शोध कार्य सामग्री के रूप में शब्द भी पर्याप्त मात्रा में है और दृश्य भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, संकलन के समय भी सूक्ष्मता का रुख अपनाना चाहिए। और इस तरह जो दोनों तरीकों को आगे बढ़ाकर उस दोनों में संतुलन स्थापित करते हुए हमें वृत्तचित्र की पटकथा लिखनी चाहिए, ऐसा वे मानते हैं। और उनके अनुसार निर्देशक बनाम पटकथा लेखक भी एक प्रकार की जो कठिनाई है, क्योंकि वृत्तचित्र की पटकथा लिखते समय एक समस्या का सामना करना ये पड़ता है, क्योंकि कई बार आपके सामने विषय से संबंधित पूरी जानकारी तो नहीं होती। तो शोध कार्य करने में भी व्यावसायिक कठिनाई कभी कभी महसूस होती है। तो शोध कार्य के लिए समय नहीं होता कभी, और नहीं ये कदम व्यावहारिक समझा जाता है। तो ऐसे वक्त में आपको यह भी पता नहीं होता है कि जिस क्षेत्र में जो है शूटिंग पूरी करने जाना है तो वहाँ आपको कैसे विश्वास मिलेंगे और ऐसी स्थिति में आप कैसे पटकथा लिखेंगे। तो ये एक प्रकार की कठिनाई है, क्योंकि निर्देशक जिस पर शूटिंग की जिम्मेदारी है, अगर वह लेखन संबंधी ज्ञान और प्रतिभा भी रखता है तो समस्या हल हो सकती है। शूटिंग हेतु निकलने से पहले उसके दिमाग में कुछ बातें तय रही होगी, तो साक्षात इलाके में जाकर उसे धीरे धीरे क्या है विषय से संबंधित ज्ञान होने लगता है।
परिणाम स्वरूप धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। तो यहाँ निर्देशक को ये बात ध्यान में रखना चाहिए, पटकथा तथा शूटिंग योजना समानांतर बनती रहती है। इसके आधार पर यदि करें तो कोई कठिनाई नहीं है। तो इसलिए निर्देशक और पटकथा लेखक में एक प्रकार की जो है उनकी मदों में सामंजस्य होना भी वृत्तचित्र की पटकथा के लिए जरूरी है। अगर निर्देशक में लेखन की प्रतिभा समझ न हो तो क्या है, पटकथाकार हर दम निर्देशक के साथ यूनिट का एक हिस्सा बनकर चलेगा और ये उनके लिए भी कठिनाई साबित होती है। तो यह भी व्यावसायिक नहीं होता, व्यवहारिक रूप में यह बात नहीं होता और इसलिए निर्देशक स्वयं तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। तो इसलिए कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि वृत्तचित्र की पटकथा लिखना बड़ा कठिन काम है। आगे देखेंगे वृत्तचित्र के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। पहला है दृश्य और श्रव्य माध्यम से तथ्यों का उद्घाटन। दूसरा भुक्तभोगी का विवरण। तीसरा दस्तावेजी सबूत। चौथा आंकड़े। पांचवा साक्षात्कार। छठा सत्य पर आधारित विवरण या वॉइस ओवर। और सातवां संगीत और ध्वनि का प्रभाव। तो इस तरह डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में जो है ये अंश होते हैं। अक्सर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में विषय की प्रकृति के अनुसार अब जो मैंने बताए ये सातों जो मुख्य अंश जो होते हैं तत्व के रूप में, इसका कम या अधिक मात्रा में प्रयोग हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्में किसी भी विषय पर बनाई जा सकती है, परंतु प्रायः डॉक्यूमेंट्री फिल्में सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विषयों पर बनाई जाती हैं। विषय के अनुसार डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का स्वरूप बदलता है, यह आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह वृत्तचित्र की कतिपय जो विशेषताएं जो होती हैं और उसके मुख्य तत्व, इन सभी के बारे में हमने विचार किया और वृत्तचित्र लेखन के जो तरीके हैं उस पर भी हमारा ध्यान आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे ध्यान से देखिएगा और गूगल मीट पर जब हम मिलेंगे तब इस पर विस्तार से और भी चर्चा होगी, उसमें आप भाग लें और साथ ही साथ यदि आपको कोई शंका हो तो वो भी आप पूछना ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद।